अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब ना होती तो आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी कौन सी होती? ऑप्शन नंबर 1 पीटीआई, ऑप्शन नंबर 2 पीपल्स पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 JUI फजलुर रहमान एंड ऑप्शन नंबर 4 नून लीग। ऑब्वियसली नून लीग। आपने तहरीके अदम एतमाद क्यों लेके आए? बाहर कहते हैं होर छुपो। गलती हो गई है ना, मान गया है भरा साडा मान गया गलती हुई है ना। बोलो $1 मिलियन सवाल जी, नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल गई है अगले इलेक्शन में। आमीन इंशाल्लाह। फर्ज कर लो 2/3 अक्सरियत मिल गई है नून लीग को और खुदा न खास्ता शरीफों ने यह फैसला कर लिया है कि वजारत आला जो है वो शरीफों से नहीं होगा। तो आपके ख्याल में इन चारों में से फिर बेस्ट वजीर आला का कैंडिडेट कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राना सनाउल्लाह, ऑप्शन नंबर 2 राना मशहूद, ऑप्शन नंबर 3 बिलाल यासीन एंड ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा इमरान नज़ीर। अब भाई राणा सुनाओ सी नहीं है सारे तो यार इतने डरपोक हो यार आप। डरपोक नहीं, सीनियरिटी पे एक इज्जत की भी बात अच्छा, होती जब है ना। आपको 2/3 हमारे अक्सरियत सीनियर मिल गई अगर पंजाब में तो मरकज में भी आपकी हुकूमत होगी। अच्छा। तो राणा साहब वजीर दाखिला ही होंगे। तो फिर तो ना क्यों लिखा है बीच? एवं ख्वाजा इमरान नज़ीर। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने एक रूल पास कर लिया है कि आपको इलेक्शन कैंपेन तब करने की इजाजत होगी जब आप अपनी कैंपेन में किसी ना किसी सेलिब्रिटी फीमेल को शामिल करेंगे। हाँ जी, अरे हैं खुश देखो कितना। तो आप इन चारों में से किसको शामिल करना पसंद फरमाएंगे? वैसे तो आपकी कोशिश होगी कि चारों ही आ जाए इंशाल्लाह। क्योंकि हम जानते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 अब डिसेंसी देखना जरा मायरा खान, ऑप्शन नंबर 3 मीरा, क्या एक्सप्रेशन है जैसे जानते ही नहीं किसी को, एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। अच्छा, निदा वाली स्टेप भी कर दे ताकि बच्चों को पता लग जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मायरा खान ही ठीक है बाजी। बात सुनो, जिसने आपकी बात माननी है ना उसको सिलेक्ट कर लो। तेरे को मनवा लांगे। आप एक जजीरे में अकेले हैं और आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं बोरियत दूर करने के लिए। इन चारों में से आप कौन सी ऑप्शन पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 इमरान खान की किताब पढ़ना पसंद फरमाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 अच्छा। रेहाम खान की किताब पढ़ना पसंद फरमाएंगे जो उन्होंने नवाज शरीफ के लिए लिखी है, अच्छा। ऑप्शन नंबर 3 मियां साहब का खिताब सुनेंगे, ऑप्शन नंबर 4 शर्तिया मिठे ड्रामा देखेंगे। बोरियत शर्तिया मिठे ड्रामा। ये सच्चा है। ये वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मैं कुछ मशहूर फिल्मी डायलॉग बोलूंगा और आपने डेडिकेट करना है कि ये किस सियासी बंदे के लिए ये डायलॉग जो है परफेक्ट बैठता है। पहला डायलॉग, बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने असूलों के गुलाम हैं। किसको डेडिकेट करेंगे? ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए, ये तो मैं नवाबदार नसरुल्लाह खान को करूंगा। असूलों के गुलाम तो वही थे। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया? यहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन है तमाम इस वक्त मैं बड़े अदब से अर्ज करूँ, उन्होंने कभी ना कभी असूल तोड़े हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बिल्कुल सही है। क्या बात है, क्या बात है। सियासत आप छोड़ने तो नहीं लगे? जिस तरह की सियासत इस मुल्क में हो गई है ना, नफरत की, मुझ जैसे बंदे को जिसका कारोबार सियासत नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है सियासत, मैं पैसे कमाने नहीं आया, मेरे जैसे बंदे का दिल करता है कि छोड़ देनी चाहिए। अरे वाह, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमेशा सियासत में रहिए। चले नवाए हैं सोने, यहाँ किसको डेडिकेट करेंगे? इमरान खान। डायलॉग पूरा क्या? यार सोना कह दिया ना, खुश हो जाओ, सोना कह दिया। नवाए हैं सोने ते आंदे छाछू गए। ए नहीं तू क्या अद्धी गल तेरा जितनी तू कही। नेक्स्ट, मोगैम्बो खुश हुआ। ये वैसे जरदारी साहब पे शूट करता है। बड़ा फिट बैठता है। मोगैम्बो खुश करने वाला बंदा जरदारी खुश कर देता है। इनको तो और वो कर देता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। जरदारी साहब ने खुश करके ही आपको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया है। क्या बात है। फिर कहते हो बूटा गाना काट दे। राणा सनाउल्लाह। चलते हैं आपकी तरफ डॉक्टर साहब, आपकी बारी है। मुस्तकबिल की डॉक्टर साहिबा, आज तो मुस्तकबिल के 2 बंदे बैठे हुए हैं। वो मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं, ये मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर हैं। तू चंदा भी डॉक्टर ना बने। यार क्या हो गया खाया साहब? मैं बिल्कुल कैंडिडेट नहीं हूँ। अच्छा जी, 4 फिल्म स्टार डॉक्टर साहिबा लड़ रहे हैं कि नहीं मैंने पहले डॉक्टर साहिबा के साथ वीडियो बनानी है टिकटॉक पे, सिलेक्शन आपने करनी है। इन चारों में से आप किसको कहेंगे कि चलो बेटा पहले तुम आ जाओ? पहला नाम काशी महमूद। नो। ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान,
ऑप्शन नंबर 2 रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर 3 ब्रैड पिट, एंड ऑप्शन नंबर 4 फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नजीर। ए मैं फिल्म स्टार है। साढ़े तो बड़ा फनकार कोई नहीं जी। फवाद खान। मेरा वैसे जवाब भी यही होता। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको टिकटॉक के लिए एक स्पॉन्सरशिप मिली है कि आप इन चारों में से जाके, इन 4 ममालिक में से किसी एक पे जाके अपना टिकटॉक वीडियो बना सकती हैं। आपकी सिलेक्शन क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 यूके, जहां पे वो यूके आजकल मरियम भी वही है और इमरान खान के बच्चे भी होते ही हो। हाँ तो वो तो बिजनेस है ना वो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ क्यों रह रहे ने? मेरे बच्चे किधर रह रहे हैं? क्यों? अल्लाह करे रहन। आपके बच्चे वहां पे नहीं है? मेरे बच्चे? हाँ, हुसैन नवाज आपका बच्चा नहीं है? मैं वदा बच्चा बेटा। हाँ जी, यूके, कनाडा, टर्की या फिर अफगानिस्तान? टर्की। टर्की जी। ओके। अच्छा जी, 4 मुख्तलिफ नौयत की फिल्में आपको ऑफर हो रही हैं। सिलेक्शन आपने करनी है कि आपने किस किस्म की फिल्म करनी है। ऑप्शन नंबर 1 आप हॉरर फिल्म करना पसंद फरमाएंगी, ऑप्शन नंबर 2 आप वो फिल्म करना पसंद फरमाएंगी जो आजकल ख्वाजा इमरान नजीर कर रहे हैं, यानी कि कॉमेडी फिल्म, ऑप्शन नंबर 3 आप एक्शन फिल्म करना पसंद फरमाएंगी जो कि आजकल फिर राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, या ऑप्शन नंबर 4 आप शादी की फिल्म करना पसंद फरमाएगी जो कि कॉमेडी करना पसंद करूंगी। ख्वाजा इमरान नजीर के साथ। मैं कहना इमरान खान से ख्वाजा इमरान कह गया तो वो कॉमेडी तो ही करता है। वो लम्हा आ गया है जिस लम्हे का आपको शिद्दत से इंतजार था। नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। आप बहुत लकी आदमी हैं खायर साहब। आपसे सवाल पता कौन करेगी अब? निमरा मेहरा। सर, आप रुकने पंजाब असेंबली होते हुए आपने MA हिस्ट्री किया था। हाँ। क्यों करने की आपको चाह देखिए, हुई? मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट लीडर था और इस हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब बंदा स्टूडेंट लीडर होता है तो वो सारा कुछ करता है सिवाय पढ़ने के। मैं टॉपर स्टूडेंट था मैट्रिक तक और मैं बिल्कुल कैमरे के सामने आज ये तस्लीम कर रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने अपना खुद बेड़ा गर्क कर लिया और मैं अपनी स्टडीज़ को उस तरह नहीं कर सका और मुझे मेरी स्टडी में ब्रेक आ गया। उसके बाद फिर मैंने बाद में जो है वो ग्रेजुएशन की। उसके बाद जब मैंने मास्टर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी 2nd पोजीशन है। नाउअडेज आई एम डूइंग माय एमफिल। सियासत में खुद भी हमारे बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है उनको। तो आपको नहीं लगता हमारे यहाँ एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए? समझ बूझ और अक्ल दानिश है ना, हाँ। ये बड़े अदब से, ये पढ़ाई से मशरूत नहीं है। मैं बीइंग पार्लियामेंटेरियन बड़ी बदकिस्मती से मैं ये बात सबके सामने कह रहा हूँ कि आज की असम्बलीज तमाम की तमाम रबर स्टैंप हैं। आज हमारे जो 90% लेजिस्लेटर हैं जो MP MNS बैठे हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम आइज और नोज किस बात पे कर रहे हैं। वैसे भी देखा ये जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ सियासतदान जो है जब वजीर बनता है, जो ब्यूरोक्रेट है वो इतनी मोटी अंग्रेजी की फाइल उसके सामने रखता है कि सर जी पढ़ लो तो पढ़ के दसो की करना है। वो यूं 2-4 दफा सफे पढ़ लेता है, उसके बाद कहना है की लिखे है सर की करना है था सर कुकी मार दो, वो कुकी मार देता है। प्रॉब्लम ये है। उसके बाद वो अंदर हो जाता है। हाँ जी। हाँ। मैं और अंदर हो गए फिर बाहर निकलता, बाहर निकल के फिर बाहर चला जाता है। कोई नहीं भी जाते।